सालिहीन का प्यार दीन का बहुत बड़ा हुस्न है कि किसी से मोहब्बत करो तो अल्लाह की रज़ा के लिए, और किसी से बुग़्ज़ रखो तो बुखारी में, मुस्लिम में, कुतुब हदीस में एक पूरा बाब है अल्लाह की रज़ा, पूरा बाब है, एक दो हदीस नहीं। अब होता ये है कि हमारे ज़माने में कुछ लोग तो बेचारे वैसे ही बड़े बाज़ चीज़ों से आवाज़ान हैं, वो वैसे ही ज़रा दुनिया से हट के चलना चाहते हैं, उनका मिजाज है, उनकी तबीयतें वैसे ही बड़ी तल्ख हैं, बड़ी तुर्श हैं। वो क्या करते हैं कि वो बदगुमानियाँ पैदा करना अपने लिए वो ज़रूरी समझते हैं और अपनी ज़िम्मेदारी समझते हैं। सोसाइटी के अंदर बुरी सोचों का फ़रोग़ देना। मैं अक्सर ये मिसाल दिया करता हूँ कि मोहब्बत भी अगर हम पैदा करना चाहें तो पैदा हो सकती है, और किसी की अदावत पैदा करना चाहें तो वो काम भी हो जाता है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाता है और बुला करके फरमाता है, जिब्रील मैं फ़लाँ आदमी से मोहब्बत करता हूँ, आसमान ने दुनिया पे ऐलान कर दो कि सारे लोग उससे मोहब्बत करें। और फिर फरमाते हैं कि ए जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम, आप दुनिया में लोगों के दिलों में ये बात डाल दें कि अल्लाह फ़लाँ आदमी उससे प्यार करता है, लिहाजा सारे उससे मोहब्बत करो। हमारे तमाम जगहों पे इसी तरह ही होता है। आप किसी बंदे के बारे में भी, किसी के बारे में, दोस्तों की महफिल हो, तंजीमें हो, हमारे दफातर हो, सब जगह कुछ लोग बाकायदा काम करते हैं नफ़रतें भरने का, और ज़हन बनाते हैं, बंदा उससे एलर्जी खाने लगता है, नफ़रत करता है। फलाना तुमने देखा क्या कर रहा था, कुछ ज़हन बनाते हैं, यार कितना भला आदमी है, देखो कितने वक्त पे आता है, बेचारा घर में इसके कोई और है भी नहीं, फिर भी छुट्टी नहीं करता, वक्त पे आता है। तो ये ज़हन साजी नफ़रतों की भी लोग करते हैं, मोहब्बतों की भी। बहू जाना चाह रही थी मेके, उसने अपने शौहर से या अपनी सास से कहा कि मुझे घर जाना है। एक पहलू ये है कि उसने मुतालबा किया बहू ने कि मुझे जाना है मेके, तो सास साहबा ने शाम को अपने बेटे से कहा कि कोई तरीका तो नहीं ना रोज़ जाने का, और जब ये वहाँ से होके आती है तो उसका लहजा ठीक नहीं रहता, तो पहले तो वो साहब वैसे लड़ाई शुरू कर देंगे कि जाना ही नहीं, और जब बात बड़ी बढ़ेगी तो वो जाएंगे तो साथ ये कहेंगे कि जाऊँगा ज़रूर पर दरवाजे पे छोड़ के आ जाऊँगा, मैंने अंदर क्यों, कि ये भी किसी ने पीछे से उसको भरा है। तब एक पहलू तो ये है कि वो शाम को बेटा घर आया तो अम्मा कहती है कि पुत्र देख, तो अम्मा उसको उसकी ज़हन साजी करती है, कहती बेटा देख, तू हर वक्त अपनी माँ के पास रहता है, बाप के पास रहता है, बहन भाइयों के पास रहता है, तो बेचारी अगर 6 माह के बाद, 3 माह के बाद तकाजा करती है तो उसका भी तो दिल करता है ना अपने माँ बाप से मिलने। बेटा नहीं चाह रहा था कि वो जाए, वो शौक़ से गाड़ी निकालता है। अब बच्चा नरम होता है, उसके दिल में मोहब्बत फ़रोग़ पकड़ गई, शौक़ से छोड़ने जाता है। मक्खी वो है कि आपका पूरा वजूद मौजूद है, पर वो वहाँ बैठेगी जहाँ पीप है जिस्म में, बाकी किसी जगह नहीं। उसका मिजाज है, गलाजत वाली जगह पे बैठ मिजाज है। एक मक्खी वो भी है जो ढूंढती है सारा ज़माना, पर बैठती फूल पे है, और जब वो फूल पर बैठकर अपने घोंसले में जाके बैठती है तो पता है वहाँ क्या पैदा होता है, शहद पैदा होता है, और शहद वो है जो शिफा देता है। आज कुछ लोगों ने प्रोपोगेट कर दी चीज़ें, मानते नहीं बहुत सारे लोग, पर गीबत के कायल होते हैं, ज़हन में फतूर होता है, बैठना ही गलत जगह पे।